हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लास 9th में हमने लास्ट टाइम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और उस टाइम पे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश की थी। तो इस साल क्लास 11th में आए हैं, थोड़ा सा अपग्रेड हुए हैं। कैलकुलस हमने नया नया सीखा है, तो कैलकुलस की सहायता से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार आप सभी को याद दिला दूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने क्लास 9th में कौन कौन सी पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी दैट वाज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। यहाँ पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a जो है वो एक्सेलेरेशन होता है और t टाइम होता है। उसी तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, दैट वाज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s जो है डिस्टेंस ट्रेवल होता था, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमको आज प्रूव करना है, ठीक है जी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन की टर्म्स में एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और या फिर बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इंटू में डी टी दैट इज इक्वल्स टू डी वी। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो बच्चों, लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे। इनिशियली टाइम 0 रहा होगा और किसी टाइम t तक ये मोशन हुआ होगा, और इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, फाइनल वेलोसिटी v रही होगी। तो बच्चों, अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों t, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से t तक, दैट इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन होता है v, और लिमिट हो जाएगी u से v तक। तो इफ वी सॉल्व दैट, a इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है t, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट 0, यानी t की जगह एक बार t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू फिर यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि v माइनस यू। तो बच्चों क्या आ गया, वी हैव ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, ये u जब इधर चला जाएगा तो u प्लस ए टी हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, अगली इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। इसके लिए बच्चों हम जो फॉर्मूला उठाएंगे दैट इज v यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है जी। यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर s जो है बच्चों, आपका डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एस इज इक्वल्स टू वी इंटू में डी टी। और बच्चों, अभी ऊपर मैं प्रूफ करके आया हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। अगर मैं इस v की जगह लिखूं तो ds हमारा क्या हो जाएगा, v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू में डी टी, एंड इफ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू में डी टी, और यहाँ पर भी बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब टाइम, यहाँ पर टाइम पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर डिस्टेंस पर इंटीग्रेशन है, तो टाइम इनिशियली 0 रहा होगा,
तो डिस्टेंस कवर्ड भी ज़ीरो होगा, और टाइम अगर t हो जाएगा तो डिस्टेंस आपका s हो जाएगा। तो बच्चों अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, विच इज़ इक्वल टू, अब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t u इंटू में dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at इंटू में dt। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी s माइनस 0 दैट इज इक्वल टू u, यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और dt का इंटीग्रेशन होता है टाइम t, लिमिट फ्रॉम 0 से t, प्लस बच्चों a यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और यहाँ बचेगा 0 से t, t की पावर 1 इंटू में dt। तो बच्चों मैंने आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाया है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx अगर आपको दिया हो तो ये बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 के। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो ये s माइनस 0s हो गया, और यहाँ पर u इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि t माइनस का 0 प्लस a, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज इक्वल्स टू u इंटू में t प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 से t। सो यहाँ से s किसके बराबर आ गया, ut प्लस ये 1/2 बाहर ले लिया इंटू में a, और यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे एक बार और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। सो द फाइनल आंसर इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। ये आ गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे बढ़ते हैं। अगली इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों नंबर 3, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठाएंगे। एक्सेलरेशन बराबर होती है dv बाई dt। ठीक है बच्चों, क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी, यानी a जो है उसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू में ds बाई dv क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको लिख देंगे v। तो बच्चों यहाँ से क्या बना, a इंटू में ds दैट इज इक्वल टू v इंटू में dv। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी। तो ds पर इंटीग्रेशन है 0 से s, और dv पर इंटीग्रेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। तो तब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और ds का इंटीग्रेशन होता है s, अपर लिमिट 0 से लेकर अपर लिमिट s तक, दैट इज इक्वल टू, ये फिर से v की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और लिमिट है u से v तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a इंटू में s माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है u से v तक। सो as दैट इज इक्वल टू 1/2, और v स्क्वायर में एक बार पुट करा अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। सो फाइनली ये 2 आपका यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो बच्चों दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो भी आपको करा देते हैं साथ के साथ, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक स्पेशल केस है जो कि किसी इंस्टेंट पर आपको कोई चीज़ निकालनी हो तब पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि एक बॉडी है, एक कार है, वो मोशन कर रही है, चल रही है,
विथ सम वेलोसिटी और आपसे पूछ ले कि भाई उसे चलते चलते ऐसे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हो रहे हैं और आपसे पूछ ले कि भाई फोर्थ सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, या आपसे पूछ ले कि थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी किसी इंस्टेंट पर nth टाइम पर आपसे पूछ ले कि क्या वेलोसिटी थी, क्या डिस्टेंस थी, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब हम सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो फिलहाल इसका प्रूफ करते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, v जो होता है वो बराबर होता है ds/dt। फिर से हम इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं और ds यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v इंटू में dt के, ठीक है। और पता है आपको कि ds इज इक्वल टू v, और बच्चों v बराबर होता है u प्लस at और इंटू में आ जाएगा dt, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बस लिमिट आपको चेंज करनी है। इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at इंटू में dt। अब वहाँ पर जब हम टाइम की लिमिट ले रहे थे वो 0 से t ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम टाइम की लिमिट क्या लेंगे, n-1 से लेकर n तक, किसी भी, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और ds की जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, s ऑफ n-1 से लेकर s ऑफ n तक, ठीक है। तो बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन होता है s और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, s ऑफ n-1 से लेकर s n तक। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, सवाल पर डिपेंड करता है। इन इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन n-1 से n u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू में डी टी लिमिट n-1 से n तक। तो पुट करेंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू u बाहर करेंगे, dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट हो गई n-1 से n तक, प्लस a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन n-1 से n t की पावर 1 इंटू डी टी। और बच्चों ये एस एन माइनस 1 को कंबाइन करके हम एस nth लिख देते हैं, ठीक है, एस nth, एंड दैट इज इक्वल टू u, t की जगह एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट n और एक बार माइनस ऑफ लोअर लिमिट n-1 प्लस a। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है t²/2, लिमिट हो जाएगी n-1 से n तक। सिंप्लीफाई करेंगे तो एस nth हमारा बराबर आ जाएगा u ब्रैकेट में n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस a/2 बाहर, और एक बार t² की जगह लिखेंगे अपर लिमिट यानी n² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा n-1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करेंगे एस nth इज इक्वल्स टू u, n से n कट गया तो यहाँ पर u ही रहेगा, प्लस a/2, इसको सॉल्व करेंगे n² माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बन जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n। तो एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n। तो n² से n² कट गया और फाइनली बच्चों एस nth हमारे पास आ गया u प्लस a/2 इंटू में 2n-1, और इसी को बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि जनरल केस है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये था लेक्चर अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ मोशन, टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, क्लास 11th में डायरेक्टली भी आपके जो हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है, और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की सहायता से न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके स्कूल्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों हमारी रहेगी उसमें हम ट्राई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ सवालों को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।